डीआर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वार्षिक मूल्यांकन 2024 के लिए कक्षा 8वीं का गणित सब्जेक्ट का हिंदी माध्यम के लिए पेपर। तो इस पेपर को आप कंप्लीट देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा और उनको पढ़िएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है। तो मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है? आपका पहला ऑप्शन बट्टा, दूसरा सरल ब्याज, तीसरा महाजनी बट्टा और चौथा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन द चक्रवृद्धि ब्याज। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 100 की घात 0। तो किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन 22 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका क्या सही होगा? 1। आंकड़ों का चित्रीय निरूपण या चित्र निरूपण किया जाता है। तो आंकड़ों को चित्र के द्वारा किस आलेख द्वारा दर्शाया जाता है? तो चित्र आलेख द्वारा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्र आलेख द्वारा आंकड़ों को चित्रीय रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तस्मक क्या होता है? तो ये आपको पता होगा, है ना। कोई गुणात्मक तस्मक का मतलब होता है किसी संख्या में संख्या का गुणा कर दें तो उस संख्या में कोई परिवर्तन ना हो, है ना। तो जैसे हमने जैसे 4 लिखा, तो 4 में हम कितने से गुणा करते हैं कि उस संख्या में कोई परिवर्तन ना हो? तो 1 से गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुणात्मक मतलब गुणा कीजिए और तस्मक मतलब ऐसी संख्या से जिससे उस संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 क्या कहलाएगा? गुणात्मक तस्मक। तो इसका 12 नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, समीकरण 5वां क्वेश्चन है, समीकरण 2x - 7 = 0, 2x - 7 = 0 का हल होगा। तो ये 7 जाएगा बराबर को साइड, तो प्लस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और फिर बटे में पहुंच जाएगा 2x = 7/2। इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन इन 4 में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो कि चारों के चारों ऑप्शन उसमें गलत हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको बोनस अंक दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। वास्तव में इसका अर्थ आंसर क्या होना चाहिए? जैसे 2x = -7 = 0 है, 7 उस साइड जाएगा तो 2x = 7 प्लस का हो जाएगा, तो x = 7/2। इसका आंसर आना चाहिए था, लेकिन कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसके इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई भी लगा के आते हैं आप तो उसका आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक, वो सॉरी नंबर दिया जाएगा, ठीक। छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवें क्वेश्चन से आपके रिक्त स्थान पूछे जाने हैं। तो रिक्त स्थान में देखिए, पहला, एक चर वाले रैखिक समीकरण को खालिस्तान कहते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को क्या कहते हैं? आपको पता होगा। सॉरी, मैंने तो आंसर ही बता दी। एक चर वाले समीकरण को क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या? रैखिक। लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, रैखिक, रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक। आगे चलिए, 7वां क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की खालिस्तान भुजाएं होती हैं। तो आमने सामने की भुजाएं यहाँ लिखना था, फिर खालिस्तान लिखना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, है ना। तो आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समान, समान एवं समांतर, है ना, समान एवं समांतर, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8वां, वर्गमूल खालिस्तान की प्रतिलोम संक्रिया है। तो वर्गमूल किसकी प्रतिलोम संक्रिया है? वर्ग की। वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल, ध्यान रखिएगा। वर्गमूल वर्ग का प्रतिलोम होता है, उल्टा। प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो वर्ग का उल्टा होता है ना। क्योंकि वर्ग, वर्ग का मतलब होता है घात। जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे x लिखा है, x की घात 2, इसको बढ़ेंगे वर्ग। और जबकि यदि रूट लिखा है, रूट का मतलब ये, है ना, या इसको इसी रूट को लिख सकते हैं 1/2 की घात, है ना। तो ये क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं, देख सकते हैं। इसमें x की घात है, वो 2 की घात है, और इसमें 1/2 की घात है, तो एक दूसरे के उल्टे हैं, प्रतिलोम। तो यहाँ क्या भरना है आपको? 8वां में वर्ग मूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। 9वां में क्या है देखिए, संख्या 17 के घन में इकाई का अंक ... होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 7 का यदि वर्ग करेंगे तो 7 7 49, मतलब 9। इसका इसमें भर देना है 9। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका क्या हो जाएगा पूरा नाम? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप हिंदी में भी लिख के आते हैं तो भी आपको नंबर दिया जाएगा, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश की मीनिंग ही लिखें उसमें, ठीक। 11वां क्वेश्चन,
एक संपूर्ण के भाग की तुलना किस आलेख द्वारा की जाती है? तो एक संपूर्ण के भाग की तुलना, जैसे एक संपूर्ण मतलब एक गोला है, इसके विभिन्न हम भाग काट देते हैं ऐसे, और फिर उनकी तुलना करते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वृत्तीय आलेख या पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या भरना है आपको? पाई चार्ट। लिखना कैसे है? देखिए, अरे पाई चार्ट ऐसा आप लिख सकते हैं इसका। बेलन का आयतन क्या होता है? अगले वाले में क्वेश्चन पूछा गया, तो पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 13वां है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है? तो बाह्य कोणों की मापों का योग होता है हमेशा 360 की। कोई भी बहुभुज है, कितनी भी उसमें भुजाएं दी गई हैं, और उसके यदि हम बाहरी कोणों का योग निकालेंगे तो हमेशा 360 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। एक आयत उत्तल बहुभुज कैसे है? तो एक आयत उत्तल बहुभुज कैसे है? इसीलिए है क्योंकि आयत में चार भुजाएं होती हैं, है ना, और साथ ही साथ उसके प्रत्येक कोने या कॉर्नर उभरे हुए दिखाई देते हैं। इसी कारण से एक आयत उत्तल चतुर्भुज है, ध्यान रखिएगा। क्यों है? क्योंकि आयत में 4 भुजाएं होती हैं और इसके प्रत्येक कॉर्नर या कोने उभरे हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगला आप देखिए 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा गया है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? तो चित्त आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक, यदि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर्स चाहिए हैं लगे लगाए हुए, है ना, जो कि लगाए गए हैं, वो भी आपकी आंसर शीट हमने बनाई हुई है। यदि आपको वो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको सॉल्यूशन सहित वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है ध्यान से, है ना। तो ये जो क्वेश्चन हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपके वार्षिक एग्जाम के लिए, है ना। देखिए, आपको यदि इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर की रियलिटी की, कि क्या ये वार्षिक एग्जाम का वास्तविक पेपर है क्या? तो ये ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी यूट्यूबर है, जो भी यूट्यूबर आपको ये बता रहा है कि ये हम आपको बिल्कुल वास्तविक पेपर दिखा रहे हैं वार्षिक का, तो वो 100% आपको गलत जानकारी दे रहा है। ऐसे यूट्यूबर के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये जो भी पेपर आपको पहले समय से पहले प्रोवाइड किए जाते हैं, ये केवल और केवल आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर मानना है आपको, है ना, या हम कह सकते हैं इमेजिनरी, है ना। ये जितने भी यूट्यूबर हैं वो अपने अंदाज के अनुसार ही क्वेश्चन सेट करते हैं और उनको आपको ऑनलाइन के माध्यम से दिखा देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, समय से पहले कोई भी पेपर आपका यूट्यूब पर नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।